शत्रुपा और दर्शकों दिन भर की खबरों के साथ एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डीआईजी के निर्देश का दिखा असर, विभिन्न थाना क्षेत्र से अवैध शराब के साथ हुई गिरफ्तारी। जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता, 4 बाइक चोर को किया गिरफ्तार कर 7 चोरी की मोटरसाइकिल को किया जब्त। और जुगसलाई में पटाखा व्यवसायियों ने जिले प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, जिला प्रशासन पर दोहरी नीति का लगाया आरोप। और दर्शकों अब खबर विस्तार से। कोल्हान डीआईजी के निर्देश पर पूरे कोल्हान में अवैध शराब कारोबारियों व जुएड़ियों पर नकेल कसने की कवायद तेज कर दी गई है, जहां जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सोमवार रात से छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब कारोबारियों की धरपकड़ की जा रही है। सोमवार शाम कोल्हान डीआईजी ने पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों समेत सभी डीएसपी और थाना प्रभारी के साथ एक विशेष बैठक कर निर्देश जारी किया कि अवैध शराब कारोबारियों व जुएरियों पर नकेल कसी जाए। इसे लेकर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत कर जिनके नाम को गुप्त रखा जाएगा। वहीं डीआईजी के निर्देश पर सोमवार शाम से विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी क्रम में परसुडी पुलिस ने अवैध शराब के साथ सोमवार रात को 3 लोगों को और मंगलवार को 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां थाना प्रभारी अजय तिवारी ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। वैसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी जो अवैध रूप से शराब व मादक पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। कहाँ से शराब सब पकड़ाए हैं देसी से? ये जो है ना अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें परसुडी थाना अंतर्गत कल शाम में भी छापेमारी की गई, जिसमें 3 व्यक्ति को लगभग 40 लीटर महुआ अवैध महुआ देसी शराब के साथ पकड़ा गया। और आज भी सुबह में छापेमारी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति 40 लीटर अवैध महुआ शराब लेके जा रहे थे, जो भी पकड़ा गया। और 5 व्यक्तियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु एक्साइज विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है। और जमशेदपुर के उलीडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पिछले महीने उलीडी के अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए 9 मोटरसाइकिलों में से 7 मोटरसाइकिलों किया बरामद। साथ ही पुलिस ने 4 बाइक चोरों को भी हिरासत में ले लिया है, जिसमें से 3 को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि 1 से पूछताछ की जा रही है। वैसे सरांगना अभी भी फरार बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए उलीडी थाना प्रभारी ने बताया कि 7 में से 3 मोटरसाइकिल पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार से बरामद किया गया, जबकि 2 बाइक उलीडी थाना अंतर्गत डेविड टोपो, जो इस घटना का एक अभियुक्त भी है, उसे घर के पास की झाड़ियों से बरामद किया गया। वहीं एक अन्य मोटरसाइकिल जो स्थानीय पत्रकार का बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उलीडी थाना प्रभारी ने बताया कि सनी कुमार, दीपू गोराई और डेविड टोपो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि एक अन्य को पूछताछ के लिए रखा गया है। वहीं एक अन्य अपराधी राजा की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास चल रही है। हमारे उलीडी थाना अंतर्गत सितंबर माह में करीब 9 गाड़ी की चोरी हुई। उसमें अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिल को, 4 मोटरसाइकिल बड़ा बाजार निश्चितपुर गांव से बरामद किया गया। 2 गाड़ी उलीडी थाना अंतर्गत डेविड टोपो के घर के बगल में झाड़ी से बरामद किया गया और गाड़ी की बरामदगी की जा रही है। करीब 1 माह पहले एक पत्रकार का भी गाड़ी चोरी हुई थी, जिसे आज उस गाड़ी को बरामद किया गया है और एक व्यक्ति निश्चितपुर गांव से उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे कल जेल भेजा जाएगा। कुल कितने गाड़ी की अभी तक बरामदगी हो गई है? अभी तक 7 गाड़ी की बरामदगी हुई है। 3 व्यक्ति को जेल भेजा गया है, 1 व्यक्ति को कल जेल भेजा जाएगा। अनुसंधान जारी है, गाड़ी और बरामद करने का प्रयास जारी है। इसका मेन सरगना कौन है? लोग अब तक कितने गाड़ी चोरी किए हैं लोग? इसमें मेन सरगना डेविड टोपो है, राजा है और
राजा बनर्जी, दीपू गोराई और सन्नी कुमार हैं। सन्नी कुमार, दीपू गोराई और राजा बनर्जी को जेल भेजा गया है। डेविड टोको और राजा उर्फ बोयरा राहुल को गिरफ्तारी करने का प्रयास जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और जमशेदपुर में पटाखा व्यवसायियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां जिले प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाते हुए जुगसलाई स्टेशन रोड में सभी पटाखों व्यवसायी धरने पर बैठ गए। तीनों अनुमंडल पर अधिकारी द्वारा जुगसलाई क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां अवैध रूप से पटाखों का एक बड़ा खेत पुलिस ने जब्त किया, जिससे आक्रोशित होकर पटाखा व्यवसायी धरने पर बैठ गए। पटाखा व्यवसायियों ने जिला प्रशासन पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जिला प्रशासन धर्म आबादी का हवाला देते हुए स्थायी तौर पर पटाखा व्यवसाय का लाइसेंस निर्गत नहीं कर रही है और पटाखा व्यवसाय पर दबाव बनाया जा रहा है। लगातार छापेमारी अभियान चलाकर पटाखा व्यवसायियों को परेशान भी किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि धनी आबादी को ध्यान में रखते हुए राम अवतार गुलाटी का लाइसेंस रद्द किया जाए, सभी को स्थायी रूप से लाइसेंस दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ स्थायी तौर पर पटाखों का लाइसेंस लेकर दुकानदारी कर रहे राम अवतार गुलाटी के पुत्र आशीष गुलाटी ने कहा कि उनके द्वारा पूरे नियमों का पालन करते हुए दुकानदारी की जा रही है। उन्होंने धरने पर बैठे व्यवसायी पर प्रहार करते हुए कहा कि सभी 2 नंबर तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे थे। जब प्रशासन ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया तो अब ये सभी प्रशासन के खिलाफ है और उनके खिलाफ आग उगल रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। जिला प्रशासन को चुनौती भी दी जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ अपने रोजी रोजगार के विषय में बैठे हैं। जो जिला प्रशासन द्वारा 2 तरफी कार्रवाई की जा रही है। एक आदमी को परमानेंट लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है किस चीज़ के लिए? पटाखे की दुकान के लिए। और हम लोग इतने व्यापारी एक साथ बैठे हैं। हम लोग टेम्परेरी लाइसेंस के लिए आवेदन दिए हुए हैं, जो हम लोग को दिया नहीं जा रहा है और लाइसेंस नहीं देते हुए हम लोग के यहाँ रेड कर दिया जा रहा है। इससे हम लोग भयभीत हो गए हैं, मेंटली डिस्पर्स हो रहे हैं। 2019 में मेरे को लाइसेंस मिला, 18 में लाइसेंस मिला, 17 में लाइसेंस था, 16 में लाइसेंस था। उस समय कोई घटना नहीं घटा, तो आज कैसे नया कुछ घटना घट सकता है? क्या बोला जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा? जिला प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, सुबह होगा, शाम होगा, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग के यहाँ रेड कर दिया जा रहा है। आप लोग का लाइसेंस नहीं बना है? हम लोग का लाइसेंस नहीं हो रहा है और 2 आदमी को यहाँ परमानेंट लाइसेंस दे दिया गया है। उन लोगों का दुकान इस जगह पर है? जो 2 परमानेंट लाइसेंस ही है। एक स्टेशन रोड में है, उनका राम अवतार गुलाटी के नाम से है। दूसरा भी स्टेशन रोड में आशीष गुलाटी के नाम से है। दोनों बाप बेटे हैं। और सभी भीड़ भाड़ जगह में? पूरी भीड़ भाड़ जगह। उनके दुकान के पीछे, एक दुकान के पीछे 250 परिवार रहते हैं और दूसरे दुकान के पीछे 1500 परिवार रहते हैं। और एकदम अग्निशम विभाग का ये लिखित आदेश है जो डीसी साहब को गया है कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। उसके बाद भी किसका आशीर्वाद है उनको, किसकी मिलीभगत से वो दुकान चल रही है, ये आज तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही कृपा चाहते हैं कि हम लोग को दुकान का लाइसेंस दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? लोचन मंगोटिया, चौक बाजार, जुगसलाई। जमशेदपुर के 2 बड़े स्कूल आरएमएस बालीचला और साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल ने प्रवेश कक्षा की अतिरिक्त सीट पर बच्चों का नामांकन नहीं लेने पर अभिभावक संघ ने लगाया जिला उपायुक्त के गुहार। कहा कानून का खुला उल्लंघन जिसे बर्दाश्त नहीं करेगी संघ। धारा अधिनियम 2009 के 12 का 1C का खुला उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अभिभावक संघ हुआ आंदोलित। आरोप लगाते हुए कहा स्कूल अपनी मनमानी के तहत जनवरी में किया गया आवेदन आरक्षित सीटों के लिए जिस पर अब तक नामांकन नहीं लिया गया है, जो सरेआम गलत हो रहा है। इसे गलत करने वाला स्कूल में बालीचेला और साउथ पॉइंट एकेडमी है, जो गरीब बच्चों के रिजर्व सीट जिस पर उनका कानूनी अधिकार है वह भी उन्हें नहीं दे रहे हैं और अपने मनमानी तरीके से सीटों को बांट रहे हैं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक के बच्चे इन स्कूलों में शिक्षा से महरूम रह जाते हैं, जिसका उनका और देश का भविष्य आधार में जा रहा है। इस कारण जिले उपायुक्त इन स्कूलों पर उचित कार्रवाई करे और गरीब बच्चों का उनका अधिकार दिलाए। आरएमएस बालीचला कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने आरएमएस बालीचला स्कूल सोनारी और साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो में
अपने बच्चे का प्रवेश कक्षा के RSU सीट पर नामांकन के लिए जनवरी महीना में आवेदन किए थे, लेकिन अब तक उन बच्चों का स्कूल द्वारा एन प्रकरण कांड बनाकर नामांकन लेने से वंचित रखा गया, जबकि यह सत्र खत्म होने में अब कुछ महीने ही शेष रह गए। पूर्व में भी जमशेदपुर अभिभावक संघ जिला प्रशासन के समक्ष इस मांग को उठाया था, लेकिन अब तक बच्चे नामांकन पाने से वंचित हैं। आज पुनः जमशेदपुर अभिभावक संघ अभिभावकों के साथ उपायुक्त महोदय के समक्ष इस मांग को रखने आया है कि उनके माध्यम से अविलंब आदेश दिया जाए कि स्कूल बच्चे का नामांकन ले, जिससे बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार को पाकर समाज में अच्छे नागरिक बन सकें। और दर्शकों, खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और अब बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सेवा ही धर्म के रास्ते चलते दिखाई पड़े समाज सेवी चंदन यादव इलाज के लिए मजबूर एक ऑटो चालक का इलाज और उसके बच्चों की पढ़ाई का उठाया जिम्मेवारी। कहा, मेरे सेवा में स्वार्थ नहीं स्नेह है। जमशेदपुर के ऑटो रिक्शा की राजनीति कर नेता विधायक से मंत्री तक बन चुके हैं, मगर ऑटो चालकों का दर्द आज भी उसी तरह विद्यमान है जिसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इस बीच इन ऑटो चालकों के परेशानियों को समझने वाला एक सामाजिक शहरी चंदन यादव, जो आज एक ऑटो चालक MD इरशाद को एक बड़ी बीमारी के इलाज की जरूरत पड़ी, जो दर बदर भटकने के बाद किसी ने मदद नहीं किया, तो गरीबों में मसीहा चंदन यादव से गुहार लगाई, जहां चंदन यादव ने इस ऑटो चालक के दर्द को समझा और मुंबई भेज इलाज करवाने का फैसला लिया। साथ ही उनके तीनों बच्चों को पढ़ाई का जिम्मेवारी उठाया। कहा, चंदन यादव का जन्म गरीबों की सेवा के लिए हुआ है और कोई ऑटो चालक इलाज के अभाव से नहीं मर सकता जब तक चंदन यादव है। मदद किया है इनका, इसके बारे में बताइए। देखिए, टेम्पू परिवार जो पूरे जमशेदपुर में टेम्पू परिवार चंदन यादव को अपना परिवार मानता है और उम्मीद रखता है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, हर समस्याओं के साथ हमारे पास आते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि हो। आज ऐसा बात हुआ कि एक परिवार जो मूसाबनी में रहते हैं और वो यहाँ से टेम्पू चलाते थे, लेकिन उनकी व्यवस्था इतना स्वास्थ्य गिर चुका है, ऑपरेशन, चूँकि छाती में उनका बहुत बड़ा ट्यूमर है, अभी अभी आँख की बहुत बड़ी ऑपरेशन हुई है, इनके एक छोटे 2 बच्चे हैं और परिवार जब कोरोना काल में इतनी बड़ी जो महामारी आई उसमें भी परिवार का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया और आज इनके पास 1 रुपया भी अपने आप को इलाज कराने के लिए नहीं है। परिवार
वाले हमारे पास आए और बहुत उम्मीद से आए कि भैया आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो हमने भी उसे जब भाई बोला है तो चंदन यादव परिवार बना के काम करता है और इनका पूरा इलाज का जिम्मेवारी, अब ये मुंबई जाएंगे, परसों रोज इनकी ट्रेन है, वहाँ जाके पूरा इलाज कराएंगे और इनका इलाज स्वस्थ होगा। और बच्चे जो इनके बच्चे का शिक्षा में जिस शिक्षा के बारे में बात करते हैं वो शिक्षा पूरा चंदन यादव और उसकी पूरी टीम अपने कंधे पे लेके बच्चे को शिक्षित कराएगा। और जब तक बच्चा पूरा पढ़ाई करेगा, पूरी पढ़ाई, सिर्फ 1, 2, 3, 4 और स्टैंडर्ड 10 तक की पढ़ाई नहीं, पूरा ग्रेजुएशन, और बच्चे को हम एक अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। यही चंदन यादव काम करता है और ये परिवार जो हम पे विश्वास किया है, हम विश्वास पे खरा उतरेंगे। आज क्या किया आपने, क्या दिया? आज इन्हें हमने 10,000 रुपया अभी, चूँकि इनका इलाज होगा और बाद बाकी जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे के अनुसार भी हम काम करेंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि सकुशल ये लौटे। हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इनकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। इनका जो बच्चा है इसको इसका पिताजी इम्पोर्टेंट है, इनको इनका जो परिवार है वो इम्पोर्टेंट है। हम परिवार बनकर काम कर रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अनुबंधित कर्मचारियों ने मंगलवार को अचानक बिष्टुपुर स्थित गरम नाला एक्सचेंज परिसर में हंगामा शुरू कर दिया, जहां हंगामा की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जाता है कि अनुबंधित कर्मचारी पिछले 3 महीनों से वेतन की मांग कर रहे हैं। वहीं BSNL के अधिकारियों ने बताया कि इनका फंड कॉर्पोरेट ऑफिस में जारी किया जाता है, जहां से प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इन्हें वेतन दे दिया जाएगा। वहीं हंगामा कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि विभाग में अधिकारियों ने कुछ कर्मियों को वेतन दे दिया है, जबकि कुछ कर्मचारियों को नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि दर्जनों कर्मचारी, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, पैसे के अभाव में पैदल ही ड्यूटी आना जाना करते हैं। घर चलाना इनके लिए मुश्किल हो गया है, फिर भी विभागीय अधिकारी इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वैसे मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही उनका वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। जी तो सर, हम लोग काम पर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पैसा ना होने के कारण पैदल चल के आना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, राशन का भी हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आर्थिक तंगी होने के कारण, ठीक है, किसी ने आत्महत्या का भी प्रयास किया लेकिन उन्होंने बचा लिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशानी में हैं सर। ठीक है, पूरा परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम हुआ सर राजवीर कुमार झा। हम यहाँ पे एक एडवाइज़र के रूप में कार्यरत हैं सर। हमको PCR में 6 में जो है ड्यूटी में है। मेरा नाम है साई रामनंदन प्रसाद है जी। 100 डायल से मुझे कॉल हुआ कि BSNL में कुछ लड़का जो है कुछ हंगामा कर रहा है। इस पर हम यहाँ आए, लड़कन से भी पूछा गया क्या मैटर है। तो लोग वेतन का 3 महीना से वेतन उन लोग को रुका हुआ है। उस पर यहाँ के पदाधिकारी से भी बात की गई। उसमें एक अनीश नाम का जो है डायरेक्टर है, उनसे भी बात किया गया फ़ोन में बात, हाँ, मोबाइल द्वारा बात हुआ। तो उन्होंने बोले कि प्रोसेस मेरा चल रहा है। ये फंड जो है कॉर्पोरेट से होता है, वो फंड हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अभी जो है मेरे पास कुछ रुपया था, उसके ज़रिए हम इन लोग के कुछ फंड, अपना फंड से, अपना वेतन का पैसा से इन लोग के दे दिए हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा आएगा तो इन लोग के हम अपना वेतन से ही पैसा दे देंगे, लेकिन इनका जो है प्रोसेस चल रहा है। अब इसका टाइम टेबल नहीं दिए हैं कि कब आएगा। इसीलिए हम लोग इन लोग को कहे हैं कि ठीक है, आप जांच पड़ताल करते रहिए, कब आता है प्रोसेस में आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, इन लोग का क्या नाम है कि कालता जैसे बोलता है कि भेदभाव किया गया है, सबको नहीं कि किसी को दिया है पैसा और किसी को नहीं दिया है। उसमें हुआ है कि उनको बोले कि 4-4 हज़ार रुपया सबको दिए हैं, लेकिन कुछ आदमी को नहीं दिए। अच्छा। उसमें बोल रहे हैं कि भेदभाव किया गया है। इन लोग का कहना है कि अगर पैसा दिए तो सबको एक समान देते, सबको देते, 2-2 हज़ार देते, सबको देते। लेकिन उनकी समझ के क्या बात है, क्या है ऐसा किए, वो समझेंगे, उतना तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन उनसे बात हुआ है कि जल्द से जल्द इन लोग का पैसा हम, और इन लोग भी बोल रहे हैं कि पैदल हम लोग घर से आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में। हाँ, इन लोग का कहना है कि हम लोग के 3 माह से पैसा नहीं मिलता है, हम पैदल आते हैं। कुछ में लड़कियां भी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं जो हम लोग अपने पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। 3 महीना से हम लोग के राशन पानी की दिक्कत हो रहा है, खाने पीने में भी दिक्कत है। तो उन लोग आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द इन लोग के पैसा हम दिलवा दें। पूरा परिचय दीजिएगा। पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा SI रामनंदन प्रसाद,
PCR 6 में हम झारखंड मजदूर यूनियन ने टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां मंगलवार के यूनियन के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के डीएलसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मंत्री और झामुमो नेता दुलाल भुइयां ने किया। वहीं दुलाल भुइयां ने टाटा स्टील प्रबंधन पर स्थानीय मजदूरों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए 14 नवंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू की जाएगी। इसके तहत पहले इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को जानकारी दी जाएगी, उसके बाद टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट पर धरना दिया जाएगा, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया जाएगा। फिर भी टाटा स्टील प्रबंधन इनकी मांगों को नहीं मानती है तो गोपाल मैदान में टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ देश भर के दलितों, आदिवासियों, शोषितों और मजदूरों का विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इनका आरोप है कि बीते कुछ सालों से टाटा स्टील प्रबंधन ठेका मजदूरों को न तो नियमित कर रही है, न ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत इनकी नौकरी इन्हें दे रही है। खासकर दलितों एवं आदिवासियों के साथ दोहरी नीति अपनाने का उन्होंने आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने बताया कि बाहरी मजदूरों को ज्यादा तवज्जो कंपनी प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल मंगलवार को इन्होंने उप श्रम आयुक्त से मिलकर टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई संबंधी मांग पत्र सौंपा है। टेस्ट होगा बीमार है कि नहीं, इतना ही। इसका कोई पढ़ा लिखा की डिग्री जरूरत नहीं। झाड़ू मारने में क्या डिग्री जी, क्या डिग्री, सफाई करने में क्या डिग्री। अगर डिग्री लेना चाहता तो दलित लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, बाहरी ठेकेदार को भगाएंगे हम लोग, ये चैलेंज है। और यहाँ का दलित लोग जो कितना मुश्किल से पढ़ा लिखा है, ये खाली उसका माने रेजा और कुली का में काम करेगा। जमीन मेरा, घर मेरा, जो आ रहा है चेन्नई से तो चेन्नई से ले आओ, लेबर ले आओ, मुंबई से ले आए, अब ले आओ पांडे जी, ले आओ दुबे जी, ले आओ मेरा मजदूर और वो सस्ता मजदूर, इसी का लड़ाई है। झारखंड मजदूर यूनियन ये नॉन पॉलिटिकल है, ये प्योर मजदूर का संगठन है और इसमें सभी हमारे पुराना लीडर लोग और सारे मजदूर लोग सीधा सीधी झारखंड मजदूर यूनियन और दलित आश्रित पुत्र टाटा स्टील के जितने भी हैं वो संयुक्त रूप से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नौकरी की मांग है या देखिए नौकरी का जो बाहर के लोग कर रहे हैं उनको नौकरी तो हमारा पहला प्राथमिकता एजेंडा में पूरा साफ है। एजेंडा में जो आज की मुख्य मांगे आप बने जल्द से जल्द अस्थायी प्रवृत्ति का काम को दलित समाज सफाई कर्मचारी का डायरेक्ट बहाली करो। डायरेक्ट आपने उस गवर्नमेंट का है, मेरा बाप दादा का सर्विस बुक है, रजिस्ट्रेशन है, ठेका मजदूर का बहाली हुआ था जो हम लोग लड़े थे, चंपाई सोरेन जी और मैं पूरा लड़ा था और बहाली हुआ था, परमानेंट किए थे। ये तो इसका बाप दादा का सर्विस माने ये है, रजिस्ट्रेशन है। आपने किस तरह से ठगे हैं, ठगने का काम, वो ठगने का काम है। अब इन लोग को बहुत मुश्किल से ये लोग जगह है और लोग इनके ठगा भी। हम लोग इसको लड़ाई को मंजिल तक ले जाएंगे। इसकी चरणबद्ध आंदोलन आज हम लोग डीएलसी साहब को, इनको भी होश उड़ाना जो है ना मुश्किल कर देंगे। इसको दलित अगर दलित का काम नहीं करे एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे इसको डीएलसी का पकड़। टाटा कंपनी भी हमारा काम नहीं करेगा, उसका एमडी पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे। और जितने भी प्रशासन है अगर हमको सताएगा इस तरह से वायलेशन कर रहा है तो निश्चित है कि एट्रोसिटी एक्ट लगेगा। और दर्शकों चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डीआईजी के निर्देश का दिखा असर, विभिन्न थाना क्षेत्र से अवैध शराब के साथ हुई गिरफ्तारी। जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता, 4 बाइक चोर को किया गिरफ्तार कर 7 चोरी की मोटरसाइकिल को किया जब्त। और जुगसलाई में पटाखा व्यवसायियों ने जिले प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, जिला प्रशासन पर दोहरी नीति का लगाया आरोप। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज। नमस्कार।